डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए मेरा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। कुछ खाने का मन है, केयर फॉर अ बाइट, केयर फॉर अ बाइट। केयर मतलब जो है देखभाल। जल्दी से कुछ खा लेते हैं। लेट्स ग्रैब अ क्विक बाइट। लेट्स ग्रैब अ क्विक यानी जल्दी, बाइट। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। I am getting old feet. I am getting old feet. Getting यानी मुझे लग रहा है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। I am not all for it. I am not all for it. ज़्यादा सोचोगे तो परेशान ही रहोगे। If you think too much, you will remain upset. If you think too much, you will remain upset. पानी की तरह पैसा बहाना। Lose money hand over fist. Lose money hand over fist. बेकार बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। Sitting idle won't help. Sitting idle won't help. Idle यानी खाली बैठना, बेकार बैठना। देर से ही सही, कम से कम रिप्लाई तो दिया करो। It's okay even if late, you at least reply me. It's okay even if late, but at least reply me. हम अगले साल वहाँ जाएंगे। We will go there next year. We will go there next year. Next year यानी अगले साल। मेरे लिए यह स्वीकार करना कठिन है। It's hard for me to accept this. It's hard for me to accept this. Accept यानी स्वीकार करना। शुक्र मनाओ उसने तुम्हें मारा नहीं। Be grateful that he didn't beat you. Be grateful that he didn't beat you. Beat यानी मारा। जब देखो तुम बहाने बनाती रहती हो। Whenever it is seen, you keep making excuses. Whenever it is seen, you keep making excuses. Excuses यानी बहाने। एक बात तो पक्की है। One thing is for sure. One thing is for sure. Sure यानी पक्का। तुम मुझे मेरे अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। You can't deprive me of my rights. You can't deprive me of my rights. Deprive यानी वंचित। एक समय था जब लोग ईमानदार हुआ करते थे। Back in the day, people used to be honest. Back in the day, people used to be honest. Honest यानी ईमानदार। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी है। He is inwardly very sad. He is inwardly very sad. Very sad यानी बहुत दुखी। मैं आपका समय बर्बाद करने के लिए माफी चाहता हूं। I am sorry to waste your time. I am sorry to waste your time. Time यानी समय और waste यानी बर्बाद करना। ऐसा लगता है आप मेरी बात समझे नहीं। It seems that you didn't get my point. It seems that you didn't get my point. My point यानी मेरी बात। बहुत हो गया, अब हंसना बंद करो। It's enough now, stop laughing. It's enough now, stop laughing. Stop laughing यानी हंसना बंद करो। फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ। As of now, I am going to school. As of now, I am going to
स्कूल। एज ऑफ नाउ यानी फिलहाल। उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ओनली यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओनली यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मुझ पर कीचड़ उछालना बंद करो। स्टॉप स्लैंडरिंग मी। स्टॉप स्लैंडरिंग मी। स्लैंडरिंग क्या होता है? कीचड़ उछालना। अब बैठे ही रहोगे क्या? नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। कीप स्लीपिंग यानी सोते ही रहोगे या बैठे ही रहोगे, जो बोल लो। मुझे ऊंचाई का डर है। आई हैव फियर ऑफ हाइट्स। आई हैव फियर ऑफ हाइट्स। हाइट्स यानी ऊंचाई। अब बचा ही क्या है बताने को? नाउ वॉट हैज लेफ्ट टू टेल। नाउ वॉट हैज लेफ्ट टू टेल। वॉट हैज लेफ्ट मतलब बचा ही क्या है। मुझे मसालेदार खाना मना है। I am forbidden spicy food. I am forbidden spicy food. Forbidden यानी मना है। मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। I am watering the plants. I am watering the plants. Watering यानी पानी देना। फ्रिज में कुछ खास नहीं है। There is nothing special in the fridge. There is nothing special in the fridge. Special यानी खास। टीवी का रिमोट कहीं नहीं मिल रहा। I can't find the TV remote anywhere. I can't find the TV remote anywhere. Can't find यानी कहीं नहीं मिल रहा। मुझे नहीं पता कितना मुश्किल है उससे बात करना। I don't know how difficult it's talk to her. I don't know how difficult it's talk to her. Talk to her यानी उससे बात करना। जब तक हमने खाना शुरू किया मेहमान आ चुके थे। By the time we started eating, the guest had arrived. By the time we started eating, the guest had arrived. Guest had arrived यानी मेहमान आ चुके थे। तुमसे बहस करना मेरे बस की बात नहीं है। Arguing with you is not my cup of tea. Arguing with you is not my cup of tea. Cup of tea यानी मेरे बस की बात नहीं है। मैं सुई में धागा डाल रही हूँ। I am threading the needle. I am threading the needle. Threading the needle यानी सुई में धागा डालना। हमारे बॉस ने प्रोजेक्ट शुरू किया और हमने जारी रखा। Our boss started the project and we kept the ball rolling. Our boss started the project and we kept the ball rolling. जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करना बुरी आदत है। Burning a hole in the pocket is a bad habit. Burning a hole in the pocket is a bad habit. Bad habit यानी बुरी आदत। वह वाकई अदक्ष व्यक्ति है। He is such a butterfingers. He is such a butterfingers. Butterfinger यानी अदक्ष व्यक्ति। खुद को कमजोर समझने की आदत छोड़ दो। Get out of the habit of considering yourself weak. Get out of the habit of considering yourself weak. Weak यानी कमजोर। उसकी बहुत पहुंच है। He has connections. He has connections. Connections यानी उसकी पहुंच बहुत ज्यादा। उसकी अपनी एरिया में बहुत चलती है। He has a big say in his area. He has a big say in his area. Big say यानी
बहुत चलती है। उसने मुझे गुड बाय कहा और चला गया। He bade me goodbye and left. He bade me goodbye and left. Left यानी चला गया। मैं अपना बटुआ घर पर भूल गया और उसे लेने के लिए मुझे वापस घर जाना पड़ा। I forgot my wallet at home and had to go back home to collect it. I forgot my wallet at home and had to go back home to collect it. मौर्य काल में बना यह भव्य महल कम से कम 5 सदी पुराना प्रतीत होता है। This grand palace built during the Maurya period appears to go back at least 5 centuries. This grand palace built during the Maurya period appears to go back at least 5 centuries. पवन ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत रहीं। पवन never went back on me, no matter how adverse the circumstances have been. Pawan never went back on me, no matter how adverse the circumstances have been. भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन से आगे निकल जाने की दिशा में बढ़ रही है। India's economy is moving in the direction of going beyond 3 trillion. India's economy is moving in direction of going beyond 3 trillion. यात्रा के दौरान हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। While traveling, we should go by the traffic rules. While traveling, we should go by the traffic rules. We should go by यानी मतलब हमको पालन करना चाहिए और ट्रैवलिंग होता है यात्रा करना। पति से तलाक के बाद सुनीता ने फिर से अपना पहला नाम अपना लिया। After divorce with her husband, Sunita has again gone by her maiden name. After divorce with her husband, Sunita has again gone by her maiden name. अगर मेरे पास ज्यादा समय होता तो मैं ज्यादा पढ़ता। If I had more time, I would read more. If I had more time, I would read more. I would read more मतलब मैं ज्यादा पढ़ता। मैं तुमसे इस दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार करती हूँ। I love you more than anything in this world. I love you more than anything in this world. More than anything यानी हर चीज से ज्यादा। अगर मुझे चुनना हो तो मैं नीला वाला चुनूंगा। If I have to choose, I would pick the blue one. If I have to choose, I would pick the blue one. Pick यानी चुनना। तुम्हें शक करने की आदत है। You have habit to doubt. You have habit to doubt. शक करने की आदत यानी हैबिट टू डाउट। मुझे समय नहीं मिला। I have not got time. I have not got time. Not got time यानी समय नहीं मिला। क्या तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है? Are you running short of something? Are you running short of something? Running short of something यानी किसी चीज की कमी। अभी तक तो सब ठीक है। So far everything is good. So far everything is good. Everything यानी सब कुछ। कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। Sometimes we have to speak lie. Sometimes we have to speak lie. Lie यानी झूठ। तुम्हारे चक्कर में मेरी बस छूट गई। I missed my bus because of
you. I missed my bus because of you. वह मेरी बेइज्जती कराने पे तोला हुआ है. He is hell bent to get me insulted. He is hell bent to get me insulted.